बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉनिक सेक्शन की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल्स मालूम की थी। तो आज का क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 6.1 एक्सरसाइज का, जिसमें कहता है कि शो दैट दीज टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। कि दो सर्कल्स की उसने हमें इक्वेशंस दे दी हैं और कहता है कि शो करें कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। यानी ये सिचुएशन है कि ये एक सर्कल है हमारे पास और ये दूसरा सर्कल है और ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नली टच करने में एनालिटिकली क्या इनका रिलेशन बनेगा या मैथमेटिकली इनका क्या रिलेशन बनेगा कि फ़र्ज़ किया कि ये सर्कल जिसका सेंटर C1 है, ये सर्कल जिसका सेंटर C2 है, ये सर्कल जिसका रेडियस R1 है, ये सर्कल जिसका रेडियस R2 है। तो C1 से अगर C2 तक का डायरेक्ट डिस्टेंस निकालें तो वो बराबर होना चाहिए R1 प्लस R2 के। ये मैथमेटिकल रिलेशन बनता है, यानी C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस होगा ये बराबर होना चाहिए दोनों के रेडियस के सम के बराबर। तो यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो पहले सर्कल की ये इक्वेशन उसने दे दी। अब इसका जनरल फॉर्म से अगर हम कंपैरिजन करें तो 2x का कोफिशिएंट 2g होता है, तो 2g बराबर 2 के आ गया, 2f बराबर -2 के आ गया और c इसमें -7 आ गया। यहाँ से g देखा तो 1 आ गया, f देखा तो -1 आ गया, c को देखा तो -7 आ गया। तो लिहाजा सेंटर हमारे पास इसमें आ गया C1 -g और -f के बराबर। तो g चूँकि 1 है तो -1 हो गया, ये f -1 है तो माइनस माइनस जमा 1, ये पहले सर्कल का सेंटर आ गया। इसी तरह से रेडियस का फॉर्मूला भी आपको पता है कि स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो g की जगह पे 1 आ गया इसका स्क्वायर, f की जगह -1 आ गया इसका स्क्वायर और -c की जगह पे -7 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो रेडियस पहले सर्कल का 3 आ गया R1। इसी तरह से दूसरा सर्कल हमारे पास ये उसने दे दिया है, 2g इसमें -6 आ गया, 2f इसमें 4 आ गया और c 9 आ गया, यानी g इसमें -3 f2 और c 9 ही रहेगा। तो लिहाजा सेंटर दूसरे सर्कल का जिसे C2 कह लेते हैं, ये -g -f है तो माइनस माइनस जमा 3 और -2 हो गया। और इसी तरह से रेडियस का फॉर्मूला भी आपको बताया है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो R2 फिर आ गया 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी की जगह पे 9, तो ये 9 से कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये दूसरे सर्कल का रेडियस R2 2 के बराबर आ गया। अब हम दोनों सेंटर्स के दरमियान फासला निकालते हैं, यानी C1 हमारे पास ये निकाला हमने, C2 ये निकाला है। ठीक है, तो C1 से C2 तक का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो 3 माइनस माइनस जमा हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और इसी तरह से ये -2 -1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर आ गया। तो ये +4 का स्क्वायर 16, ये -3 का स्क्वायर 9, दोनों का प्लस किया 25, इसका स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। इसी तरह से रेडियस का सम निकालें तो R1 3 है, R1 2 है, तो R1 प्लस R2 भी देखें तो 3 + 2 5 के बराबर है। तो लिहाजा रेडियस दोनों के सेंटर्स के दरमियान फासला और जो रेडियस का सम है ये दोनों 5 = 5 आ गया। तो लिहाजा प्रूव हो गया कि गिवन सर्कल्स टच एक्सटर्नली, के दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से अगर प्रूफ करना हो कि दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो उसका सिंपल ये रिलेशन होगा कि प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, यानी दोनों के सेंटर्स का दरमियान फासला दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा, लेकिन बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस करना होता है। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस एट द पॉइंट ए। यानी अब इसमें ये सिचुएशन उसने दी हुई है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है
जिसका रेडियस जो है ये 2 के बराबर है। और फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन उसने दे दी है ये x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, और जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a उसने दे दिए हैं 1 और -3। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन आपको पता है एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करती है, और जो रेडियस होता है उस पॉइंट पर, जिसको रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं, वो हमेशा टेंजेंट लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे। तो हमने फर्ज कर लिया कि सी विद कोऑर्डिनेट्स एच एंड के बी द सेंटर, रेडियस उसने दिया हुआ है तो सेंटर ही निकालना है हमने। अब यहाँ से देखें तो ए से सी तक जो डिस्टेंस बनेगा वो 2 के बराबर होगा, जो कि रेडियस है, या इसका स्क्वायर 4 के बराबर हो जाएगा। अब ए से सी तक अगर डिस्टेंस निकालें यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा h माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, फिर k माइनस माइनस जमा 3 इसका होल स्क्वायर बराबर 4 वैसे का वैसे। अब इसका स्क्वायर खोला ये आ गया, इसका स्क्वायर खोला ये आ गया। अब ये h का स्क्वायर जमा k का स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k, 9 प्लस 1 10 में से 4 गया 6 रह गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब एक और आपको पता है इक्वेशन बनानी होती है ताकि इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो उसके लिए देखें पहले मैं ए सी की स्लोप निकाल रहा हूँ। तो ए सी की स्लोप 2 पॉइंट वाले फार्मूले से कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 से k माइनस माइनस 3 ओवर x2 माइनस x1 से h माइनस 1 आ गया। तो लिहाजा ए सी की स्लोप को m1 कह दिया, जो कि k प्लस 3 ओवर h माइनस 1 आ गया। अब उसके बाद टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। तो आपको पता है लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप निकालने का फार्मूला माइनस ए और बी होता है। तो फिर इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन उसने ये दी हुई है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, तो इसकी स्लोप हो जाएगी a, इसमें देखें माइनस, ये वाला माइनस वैसे ही, a अगर देखें तो 1 है, b अगर देखें तो इसमें b माइनस 1 है, तो माइनस माइनस जमा 1, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप हमारे पास m2 1 के बराबर आ गई। अब जैसे मैंने बताया कि जो रेडियल सेगमेंट AC है और जो टेंजेंट लाइन है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स निकालने का हमारे पास, उनकी स्लोप्स का जो रिलेशन होता है वो आपको पता है क्या होता है कि दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है, क्योंकि ए सी जो है ये माइनस x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 पे परपेंडिकुलर है, लिहाजा इन दोनों की स्लोप्स की जो प्रोडक्ट है ये -1 के बराबर होगी। तो m1 ये निकाला हमने, m2 ये निकाला, बराबर -1 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, h माइनस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस h प्लस 1 बन गया, 3 भी उधर ले गए तो k बराबर आ गया माइनस h माइनस 2 के बराबर। तो अब इसको k को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 ये जो मतलब हमने पहले बना रखी है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k माइनस 6 बराबर 0, तो ये h का स्क्वायर k की जगह पे ये माइनस h माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास ये माइनस का ये 2h वैसे का वैसे ही आ गया है, और 6k की जगह पे ये माइनस h माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0, तो ये h स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर को इसमें माइनस कॉमन निकाल लें तो ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, h जमा 2 रह जाएगा, तो h जमा 2 का सिंपल स्क्वायर ले लिया, तो h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 आ गया, माइनस 2h वैसे ही, 6 को अंदर ज़रब दे दी माइनस 6h, और माइनस का 12 हो गया प्लस 6 आ गया। अरेंज कर लेंगे तो ये h का स्क्वायर 2h का स्क्वायर हो गया, और ये इसी तरह से 6 और 2 कितना बन गया, ये बन गया 8 में से 4 निकला, माइनस का 4 रह गया, और ये 6 प्लस 4 2 आ गया, माइनस का 12 है, और 6 प्लस 4 10, 12 में से 10 निकला, 2 रह गया माइनस का, तो ये h स्क्वायर माइनस ये 2 से डिवाइड कर लिया, h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 रह गया बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, ये आपके सामने है, तो इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 बना, 8 को 4 इंटू 2 लिख लिया, तो 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, तो 2 को कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 से कैंसिल कर लिया, तो h की एक वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ गई, और h की दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गई। ठीक है, अब k निकालने के लिए इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में।
तो इक्वेशन नंबर 2 आपको पता है जो है k बराबर -h-2 के बराबर, तो माइनस एच की जगह पे ये 1 + k√2 आ गया, -2 तो ये -1 - k√2 -2 आ गया, तो ये -3 - k√2 आ गया k, लिहाजा h और k हमारे पास आ गया, h आ गया 1 + k√2 और k आ गया -3 - k√2 के बराबर। इसी तरह से h की ये वाली वैल्यू भी पुट कर ली इक्वेशन नंबर 2 में, तो k हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ से सेंटर हमारे पास c h और k ये बन गया 1 - k√2 और -3 + k√2। तो इस तरह से हमारे पास दो सेंटर आए, तो लिहाजा दो हमारे पास यहाँ पे सर्कल की इक्वेशंस बनेगी। तो लिहाजा पहले सेंटर c के लिए ये 1 + k√2 -3 - k√2 है, तो a रेडियस 2 के बराबर है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई फिर फार्मूला x - h इसका होल स्क्वायर y - k इसका होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर आ गया। x - h की जगह पे ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू y - k की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई और a की जगह पे ये 2 आ गया। तो ये बस सिंप्लीफाई कर लिया कि x -1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो -1 - k√2 इसका स्क्वायर प्लस y ये माइनस प्लस और ये भी प्लस k√2 इसका होल स्क्वायर +4 आ गया। इसी तरह से ये भी h और k की वैल्यू इसी तरह से इधर h और k की जगह पे पुट कर ली, a की जगह उसकी वैल्यू पुट करके ये हमारे पास दूसरी सर्कल की इक्वेशन बन गई। इस तरह से ये हमारे पास दो सर्कल्स की इक्वेशंस बनेंगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे।